हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन स्टार्ट। पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि वह यह है कि एक जमाने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पन्न उत्पाद से मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और यहीं से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने जमाने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियां बहा करती थीं। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उनमें जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी लचर कानून व्यवस्था के तहत स्थान पर सख्त कानून बनाने से ही मिलावटखोरी और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। देश में अपना पैर पसार चुकी 7 घातक बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य साल 2020 तक भारत को पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण मुहिम चलाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बताया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में करीब 200 जिला अस्पतालों में यह काम किया जाएगा, फिर पूरे देश में किया जाएगा। यहाँ मैं साफ कर देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में ऐसे अभियानों की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुपोषण से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर नजर रखने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का अभाव है, जांच सुविधाओं का अभाव है, वहां समय पर बेहतर इलाज न हो पाने से हमारी निर्भरता निजी अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है। अब जरूरी हो गया है कि चिकित्सा केंद्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था की जाएगी तो निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आसानी से इन अस्पतालों में बीमारियों का इलाज हो सकेगा। इस बार मानसून पर दोहरी मार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। उत्तर भारत में हो रही लगातार बेमौसम बरसात और प्रशांत महासागर समुद्र गर्माने के कारण मानसूनी बारिश सामान्य से कम होने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में कहा गया है कि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से आधा डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और
तापमान में लगातार बढ़ोतरी का रुझान सामने आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्रीय तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए एल नीनो का खतरा बढ़ गया है। यदि यह समुद्रीय तापमान और बढ़ता गया तो एल नीनो बनना तय माना जा रहा है। मुझे याद है कि एल नीनो से संबंधित आशंका पिछली बार भी जताई गई थी, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते सितंबर निकल गया था और इसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ा था। पिछली बार बारिश कम हुई थी। एल नीनो बनना है तो यह जरूरी नहीं कि बारिश कम होगी। पहले उदाहरण बताते हैं कि एल नीनो के कारण बारिश कम होने की आशंका 66% और सामान्य होने की संभावना 44% होती है। खतरा सिर्फ एल नीनो का नहीं है। इस बार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में लगातार हो रही बारिश से गर्मी नहीं पड़ रही है। मानसून के अच्छे प्रभाव के लिए भारतीय प्रायद्वीप की गर्म होना बहुत जरूरी है। मार्च अप्रैल में अधिक बारिश से तापमान में कमी होने से मानसून के प्रभावित होने की आशंका करीब 42% है। खासकर उत्तरी और मध्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बदलते मौसम ने इस बार अपना असर दिखा दिया है। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश तो तीसरी ओर ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस कारण से किसानों का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका है। गेहूं, दाल, चना, सरसों आदि फसलें किसानों को सही पैदावार नहीं दे पाई हैं। इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसी तरह की मदद की घोषणा करती है या नहीं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को किसानों के पिछले कर्ज और ब्याज माफ कर देना चाहिए ताकि किसान इस घाटे से उभरकर खेती की ओर जुट सकें। वैसे भी किसानों के लिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं हो रही है। बीमा का विकास प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसांख्यिकीय और आर्थिक रूपरेखा से जुड़ा होता है। बीमा कंपनी व्यक्ति, समूह, परिसंपत्ति के अंतर्गत वित्तीय जोखिम उठाने संबंधी अनुबंधों का प्रस्ताव करती है, जबकि अन्य कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जुड़े व्यवसाय संचालित करती हैं। यद्यपि गैर बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार घंटे, दिन, महीने, वर्ष अथवा किसी व्यक्ति और परिसंपत्ति के लिए जीवन पर्यंत हो सकते हैं। एक बीमा कंपनी का उत्पादन खरीदने वाला कोई ग्राहक संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अनिश्चितताएं और जोखिम बीमा कंपनी के हवाले कर देता है। किसी भी आपदा और हानि के प्रति बेफिक्र हो जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनी सभी संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर अनुबंध के अनुसार अधीन संपूर्ण समयावधि के लिए वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है।
बाजार में जोखिम बीमा कंपनियों के लिए अवसर होता है। बीमा कंपनी अत्यधिक तकनीकी कार्यों के प्रबंधन के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बीमांकित नियुक्त करना अनिवार्य होता है। विकसित देशों में उच्च वित्तीय जोखिम माने जाते हैं। विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के लिए बीमाकर्ता नियुक्त किया जाता है। बीमा कंपनियां सामान्यतः उत्पादों की एक सीमा के साथ लघु और दीर्घ अवधि सभी प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में प्रस्ताव करती है। बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी बीमा और निवेश उत्पाद जीवन बीमा गैर जीवन बीमा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य तौर पर सावधि बीमा, आजीवन बीमा, वर्गीकृत बीमा, निवृत्ति एवं पेंशन उत्पाद, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और विमानन बीमा से संबंध होते हैं। पुनः बीमा व्यवस्था के अंतर्गत बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक भाग दूसरी बीमा कंपनी को अंतरित करती है, पुनः बीमांकित कहलाती है। भारत में बड़ी संख्या में परामर्श बीमांकित और बीमांकन संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कर्मचारी लाभों के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब निश्चित रूप से स्वीकार्य किया जा सकता है कि भारतीय बीमांकित संस्थान भारत में बीमांकन व्यवसाय के नियमन के लिए सावधिक संस्थान है। अब यह भी प्रमाणित हो चुका है कि भारत बीमांकन बाहरी स्रोत से सेवाएं देने के लिए हब के रूप में तैयार हो गया है। महोदय, बीमांकन संस्था के माध्यम से किसान से लेकर मिल मालिक, मजदूर और कर्मचारी तक आपदा आने पर लाभ होने लगा है। स्टॉप। हिंदी डिक्टेशन के लिए एक्सप्लोर स्टेनोग्राफी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।